तरफ खबरों पर। पटना के बिस्कुमान भवन के 13वें मंजिल पर सुबह 3:45 पर आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान अग्निशमन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। दरभंगा में यामाहा एजेंसी में युवक की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। मरने के बाद भी अपराधी कैंची से गर्दन पर वार करता रहा। स्थानीय और परिजन ने शव को लेकर देर रात नेशनल सिनेमा चौक के पास सड़क जाम किया। पटना में जेवर दुकान में दो युवती ने जहरीला स्प्रे मारकर लूट की नाकाम कोशिश की। पूरी घटना दीघा के कुर्ची पुल के पास की बताई जा रही है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार की तत्परता से लूट होने से बची। मसौड़ी एनकाउंटर में घायल अपराधी हैदर की मौत हो गई। मसौड़ी में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर अपराधियों ने फायरिंग की। फायरिंग में एसएचओ राहुल कुमार और एएसआई संजय को गोली लगी। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। 5 से 6 अपराधियों की तलाश जारी है। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला। अपराधियों ने बाइक सवार युवक की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया, जबकि युवक का सिर काटकर अपने साथ ले गए। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस जांच में जुटी है। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से होकर गुजरने वाली NH 727 पर 2 तेंदुओं की अटखेलियां कैमरे में कैद हुई। यूपी बिहार को जोड़ने वाली मदनपुर पनिहवा सड़क पर देर शाम राहगीरों ने दोनों तेंदुओं को सड़क पर खेलते और घूमते देखा। मुंगेर की जिला प्रशासन ने एक सेना के जवान की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। सदर अंचल क्षेत्र में सालों से चल रहे जमीन विवाद के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन किया गया। गोपालगंज में बाइक और साइकिल की टक्कर से साइकिल सवार एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं आक्रोशित लोगों ने बाइक सवार दोनों युवकों को पकड़कर पिटाई की और कमरे में बंद कर बंधक बना लिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के सुंदरपट्टी गांव के पास की है। मौके पर पहुंची पुलिस हालात काबू में लेकर मामले की जांच में जुटी है। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़ किया। रतवारा चंदन गांव में पुलिस ने एक मकान में छापेमारी की, जिसमें कार्रवाई के दौरान 8 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया, जबकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीली इंजेक्शन की भारी खेप जब्त की। पुलिस ने अंतर जिला तस्करी गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मौके से 6300 प्रतिबंधित इंजेक्शन और 4 मोबाइल फोन सहित 57,800 रुपए नकद भी बरामद किए गए। पटना में ज्वेलरी दुकान में डकैती की बड़ी कोशिश नाकाम हो गई। ग्राहक बनकर आई 2 युवतियों ने जहरीला स्प्रे छिड़ककर लूट का प्रयास किया। भीड़ की सतर्कता से वारदात विफल हो गई और दोनों युवतियां पुलिस की गिरफ्त में हैं। दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला गीता देवी के घर में लूट की बड़ी वारदात हुई। 3 हथियारबंद अपराधियों ने महिला को बंधक बनाकर कैश और कीमती सामान लूट लिए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मुजफ्फरपुर में हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े आभूषण दुकान को लूट लिया। लूट के दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की। पिस्टल के बल से दुकानदार को मारकर जख्मी कर दिया। लोगों ने एक बदमाश को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कैमूर के मोहनिया में हथियारबंद बदमाशों ने एक CSP सेंटर में जमकर तोड़फोड़ की। 6-7 बदमाशों ने लाखों का सामान बर्बाद कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नवादा में निगरानी विभाग ने कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मी सुजीत कुमार को गिरफ्तार किया। जमीन परिमार्जन के नाम पर 15,000 रुपए घूस लेते उन्हें पकड़ा गया। निगरानी DSP नरेंद्र कुमार ने इसकी पुष्टि की है। पटना के मसौड़ी में छापेमारी के दौरान अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इस घटना में सहायक थानाध्यक्ष राहुल कुमार गोली लगने से घायल हो गए। घायल पुलिस अधिकारी को इलाज के लिए PMCH रेफर किया गया है। औरंगाबाद में सब्जी मंडी को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर परिषद और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की। सड़क किनारे लगी दुकानों को हटाकर सामान जब्त किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। मोतिहारी में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई की है। चतौनी चौक से लेकर ढाका रोड तक सड़क किनारे से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस अचानक हुई कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड की दरियापुर 2 पंचायत में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। करीब 1.5 किलोमीटर लंबे सरकारी नाले को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। 2 दर्जन से अधिक घरों और पक्के निर्माणों को ध्वस्त किया गया। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने एक बाइक सवार युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव की पहचान और मामले की जांच में जुट गई है। पूर्णिया के चंपानगर में झोलाछाप डॉक्टर धीरज मेहता के गलत इलाज के कारण एक बच्चे की मौत हो गई। मृत बच्चों के चाचा जितेंद्र ऋषि ने कहा कि उसके पांव में कील गड़ गया था, जिस कारण सूजन हो गया था। वहीं घटना के बाद से आरोपी झोलाछाप डॉक्टर फरार है।
गया जी के शेरघाटी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल ले जाते समय रास्ते में एम्बुलेंस खराब हो गई, इलाज में देरी हुई और बच्चे की जान नहीं बच सकी। समस्तीपुर में लापता किशोर ईशांत कुमार का पता नहीं चलने पर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर जल्द बरामदगी की मांग की। जाम के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मोतिहारी में इंटरस्टेट साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। साइबर पुलिस ने भारत नेपाल बॉर्डर से 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी साइबर अपराधियों के लिए दूसरों के नाम पर खुले फर्जी बैंक खाते का संचालन करते थे। सासाराम में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब के नशे में एक चिकित्सा प्रभारी को गिरफ्तार किया है। शिवसागर पीएससी के प्रभारी डॉक्टर को उनके सरकारी आवास से पकड़ा गया, जहां से शराब की बोतलें भी बरामद हुई। दरभंगा के चंदनपट्टी गांव में दिन दहाड़े वक्त फैज अहमद की बेरहमी से हत्या कर दी गई। नमाज के बाद शोरूम लौटते समय उस समय चाकू और शॉकर से हमला किया गया। इस हमले में गंभीर चोटें आने के कारण फैज की मौके पर ही मौत हो गई। लखीसराय में अवैध बालू खनन के खिलाफ तेतरहाट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की टीम ने नोनगढ़ बालूघाट के पास अवैध बालू लदे 7 ट्रैक्टर को जब्त किया है। बालू माफिया और ट्रैक्टर चालक पुलिस को देखते ही फरार हो गया। रांची में पुलिस ने नगड़ी थाना क्षेत्र में हुई चोरी मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने पश्चिम बंगाल के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से सोना चांदी के आभूषण, कैश और अन्य सामान बरामद किया गया है। धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में चल रहे मेले में अवैध पार्किंग शुल्क वसूली का मामला सामने आया है। नगर निगम ने इसे अवैध बताते हुए मेला आयोजक पर जुर्माना लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। मेयर ने कहा कि पार्किंग शुल्क वसूलने का अधिकार सिर्फ नगर निगम को है। बगहा के नरकटिया गांव में पुलिस ने महिला की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने महिला के आरोपी पति को गिरफ्तार किया है, जिसने हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए पत्नी के शव को आम के पेड़ से लटका दिया था। कटिहार के मनिहारी में एक पति ने अपनी ही पत्नी की निजी पलों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। दरअसल पति को अपनी पत्नी पर किसी और के साथ अफेयर होने का शक था। हरकत से परेशान होकर पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है। गिरिडीह में पुलिस ने तिरिल टाट टोला में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार के साथ खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं। सिवान में लाखों रुपए मूल्य की अवैध शराब पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। कुटनी थाना क्षेत्र से पकड़ी गई 1773 लीटर शराब को पुलिस ने नष्ट किया है। यह कार्रवाई सीओ और थानाध्यक्ष की देखरेख में की गई है। आरा के रामपुर सनदिया में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। पुलिस ने घटना में संलिप्त 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी इस मामले में 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मोतिहारी के गांधी मैदान में एक युवक को होमगार्ड जवान ने चूड़ समझकर थप्पड़ मार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक लगातार कहता रहा कि वह बच्चों को कराटे और ताइक्वांडो सिखाने आता है। पूछताछ के बाद युवक को छोड़ दिया गया। छपरा के सीतलपुर गांव में 80 साल की वृद्ध महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि रुक्मिना देवी रात में अपने घर के बाहर सो रही थी। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने उन पर हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। रामगढ़ के बासल थाना क्षेत्र में बॉयफ्रेंड के साथ जा रही युवती से छेड़खानी की घटना हुई थी। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की बाइक भी बरामद की गई। चतरा के चर्चित प्रमोद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। अवैध हथियार की खरीद बिक्री को लेकर हुए विवाद में प्रमोद की हत्या की गई थी। मामले में मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड मामले में जांच रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अस्पताल की बिल्डिंग नगर निगम से स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं बनाई गई थी, जिससे 5वें फ्लोर पर आईसीयू संचालित हो रहा था। उसका उल्लेख स्वीकृत नक्शे में है ही नहीं। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 में हुए फर्जीवाड़े की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पटना पुलिस की जांच में मुंगेर जिले के 107 अभ्यर्थियों का नाम सामने आया है, जिन पर परीक्षा धांधली और सॉल्वर गैंग से जुड़े होने का आरोप है। टेंडर घोटाला मामला के किंगपिन ऋषुश्री को एसवीयू रिमांड पर लेगी। इसको लेकर एसवीयू की टीम ने पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत में अर्जी लगाई है, जिस पर कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा। डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव को धमकी दिए जाने के मामले में साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने जांच के दौरान एक मोबाइल फोन जब्त किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सरसा के पंचवटी चौक के पास पति पत्नी के विवाद ने एक दर्दनाक और सनसनीखेज मोड़ ले लिया। आरोपी के हैवान पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया और खुद मौके से फरार हो गया। भागलपुर के आनंद बाग कॉलोनी से नाला निर्माण में धांधली का मामला सामने आया है,
ठेकेदार ने बिना कोई गड्ढा खोदे पुरानी सड़क के ऊपर से ही 3 फीट से ऊंचे नाले का निर्माण कर दिया। मामला वार्ड नंबर 34 का है। मोतिहारी के सरिया प्रखंड में मनरेगा योजना के नाम पर सरकारी पैसे की बंदरबाट का मामला चर्चा में है। ढेका पंचायत में गंडक नदी के चवर में जहां न सड़क है न ही लोगों का नियमित आना जाना, वहां मनरेगा से 4 पुलिया बना दिए गए हैं। सरायकेला के लावा गांव में जंगली हाथियों ने जमकर कहर बरपाया। हाथी के हमले में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। 3 महीने के अंदर चांडिल वन क्षेत्र में हाथी के हमले से कुल 7 ग्रामीणों की जान चली गई है। खूंटी कोलेबिरा स्टेट हाईवे 3 पर इन दिनों जंगली हाथियों से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। तुरपा के कुलरा जंगल क्षेत्र के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक विशालकाय जंगली हाथी अचानक जंगल से निकलकर मुख्य सड़क पर आ धमका। चाईबासा में सड़क हादसे में स्कूल बस का इंतजार कर रही 3 स्कूली बच्चियां घायल हो गई। दरअसल आयता में कार और ट्रक की जोरदार टक्कर के बाद सड़क किनारे दुकान के पास बैठी बच्चियां इसकी चपेट में आ गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सिमडेगा के अगरम्मा के समीप हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल 5 साल की उम्र नवाज ने रांची में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मासूम की मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। गुमला में तेज बारिश और आंधी तूफान ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। सदर थाना क्षेत्र के टोटो गांव में आम चुनने गए 6 साल के मासूम की मिट्टी की दीवार गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। पेड़ से गिरे आम को चुनकर घर लौटने के दौरान मासूम के साथ यह हादसा हुआ। गोपालगंज के गोपालपुर थाना क्षेत्र में बाइक की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। दवा लेने जाने के दौरान बुजुर्ग किसान के साथ यह हादसा हुआ। हादसे के बाद भाग रहे 3 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। जमुई के झाझा रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। अपनी शादी को लेकर वह मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन से घर से देवघर लौट रहा था। धनबाद की बरोरा थाना क्षेत्र में हाईवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने सड़क को जाम कर मुआवजे और कार्रवाई की मांग की। सड़क जाम की सूचना पर बाघमारा विधायक भी मौके पर पहुंचे। नवनिर्वाचित एनडीए के एमएलसी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लोक सेवक आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी नए एमएलसी को शुभकामनाएं दी और उनके साथ तस्वीरें भी साझा की। मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ खामियां पाई और शिकायतों की जांच के लिए समीक्षा जारी रखने की बात कही। मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचार को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आवेदन देने के बाद 30 दिन में काम पूरा करने का निर्देश दिया। रांची में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस बड़ा हल्ला बोल करने वाली है। अगले 3 महीनों की कार्ययोजना बनाकर राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। जमशेदपुर में मंत्री इरफान अंसारी के बयान को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। जमशेदपुर पूर्वी विधायक पूर्णिमा साहू ने मंत्री इरफान अंसारी पर हमला बोला। पूर्णिमा साहू ने इरफान अंसारी पर अपने विभाग को ठीक से न संभालने का आरोप लगाया। दुमका में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर जेएमएम सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 46% से घटकर 26% रह गई है। आरा में अतिक्रमण हटाने के विरोध में विस्थापित लोगों ने अंचल कार्यालय का घेराव किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व भाकपा माले के नेताओं ने किया। इस दौरान सीएम सम्राट पर गरीबों को उजाड़ने का आरोप लगाया, जबकि संगीता सिंह ने सरकार से पुनर्वास की मांग की। रामगढ़ जिला समाहरणालय में डीसी ऋतुराज की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रखंड और पंचायत से कई ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। इस दौरान कई समस्याओं का समाधान भी किया गया। जामताड़ा के बुद्धू के जिला कार्यालय में बीजेपी की द्वितीय मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विस्तार से चर्चा हुई।